नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। इस समय की ये सबसे बड़ी खबर है और ऐसी बड़ी खबर है कि जो दशकों में नहीं हुआ है, जो शताब्दियों में नहीं हुआ है, वो अब हो गया है। भारत ने पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी यानी कि जो सिंधु जल समझौता था उसको सस्पेंड कर दिया है। और भारत ने ये कदम उठाया है पहलगाम में जो बीभत्स आतंकी हमला किया गया है, जिसमें कि प्रथम दृष्टया पाकिस्तान का हाथ साबित हो रहा है, उसके जवाब में किया है। यूं तो भारत ने कई फैसले किए हैं। भारत में पाकिस्तान का दूतावास बंद कर दिया गया है, पाकिस्तान के नागरिकों के वीज़ा रद्द कर दिए गए हैं, उन्हें 48 घंटे में भारत छोड़ने के लिए कह दिया गया है। ये तमाम फैसले हुए हैं, लेकिन ये जो फैसला हुआ है इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर देना, आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान की लाइफ लाइन पर कैंची चला दी गई है। और ये समझने के लिए आपको समझना होगा कि इंडस वाटर ट्रीटी है क्या। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच जब बंटवारा हुआ तो ये बंटवारा सिर्फ जमीन का ही नहीं हुआ था, बल्कि पानी का भी हुआ था। पानी यानी कि वे नदियां जो भारत से होकर के पाकिस्तान में जाती हैं, उनके पानी का बंटवारा भी किया गया था और इसी को दिया गया इंडस वाटर ट्रीटी यानी कि सिंधु जल समझौते का नाम। वो साल था 1960 जब पाकिस्तान और भारत के बीच में ये समझौता हुआ और इसमें वर्ल्ड बैंक ने भी अहम भूमिका निभाई। तो समझौता यूं हुआ कि सिंधु नदी और साथ में जो 5 और नदियां हैं उनके पानी का बंटवारा भारत और पाकिस्तान के बीच में किया गया। बंटवारा इस तरह से हुआ कि सिंधु, झेलम और चिनाब, इनका पानी पाकिस्तान का हक प्राथमिकता के आधार पर दिया गया और बाकी की जो नदियां हैं, रावी है, व्यास है, सतलज और सिंधु, इन पर भारत का हक प्राथमिकता के साथ में ये एक बंटवारा किया गया। लेकिन ये बंटवारा बड़ा ही दिलचस्प था। बंटवारा कुछ यूं था कि 80 और 20 का रेशियो रखा गया, यानी कि 80% पानी जाएगा पाकिस्तान में और करीब 20 यानी कि 19.84% पानी भारत में। ये बंटवारा किया गया। ये तब हुआ जबकि ये सारी नदियां भारत से होकर पाकिस्तान में गुजरती हैं, यानी कि पहले कैलाश मानसरोवर से निकल करके सिंधु नदी भारत में आती है, वो लद्दाख में इंटर करती है और उसके बाद गिलगित बाल्टिस्तान होते हुए पूरे पाकिस्तान को पार करती है और कराची के पास जाकर के अरब सागर में गिरती है। पाकिस्तान को कहा जाता है कि अगर सिंधु नदी ना हो तो पाकिस्तान रेगिस्तान में तब्दील हो जाए। पाकिस्तान बिजली बना रहा है सिंधु नदी से, जो इन नदियों से जो नहरें निकल रही हैं उनसे सिंचाई हो रही है, उनसे कृषि उत्पादन हो रहा है, पीने का पानी मिल रहा है। पूरा पाकिस्तान इन नदियों पर डिपेंड है। लेकिन बंटवारा क्या है, करीब 20% भारत के हिस्से में और 80% जा रहा है पाकिस्तान के हिस्से में। और ये तब है, मैं दोहरा रहा हूं, जब ये नदियां भारत से होकर के पाकिस्तान में इंटर करती हैं। अब इसको सस्पेंड कर दिया गया है, तो समझिए कि पाकिस्तान पर इसका क्या असर पड़ने जा रहा है। आलम यह है कि भारत, जो मैंने आपको 3 नदियां बताया, झेलम, चिनाब और सिंधु, भारत इन पर अभी कभी भी कोई अगर बांध बनाने की कोशिश करता है जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, ये नदियां जम्मू कश्मीर से होकर के गुजर रही हैं पाकिस्तान में और इनका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नहीं हो पा रहा है। भारत अगर यहाँ पर वूलर डैम बनाने की कोशिश करता है, भारत यहाँ पर अगर कृष्ण गंगा डैम बनाने की कोशिश करता है, तो उस पर पाकिस्तान की ओर से ऑब्जेक्शन कर दिया जाता है। मामला चला जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय ट्राइब्यूनल है वहां चला जाता है और वहां ये सारे प्रोजेक्ट लटक जाते हैं 10 सालों के लिए, 20 सालों के लिए, और भारत का भारी नुकसान होता है। ये है भारत की दरिया दिली। और आप सोचिए दूसरे देश क्या करते हैं। मैंने आपको एक बात कही थी कि ये नदियां भारत से होकर के पाकिस्तान में जा रही हैं, तब इनका करीब 20% हिस्सा भारत इस्तेमाल कर रहा है और 80% पाकिस्तान के हिस्से में जा रहा है। दूसरी ओर विदेशों का एग्जाम्पल देखिए, 2 नदियां ऐसी हैं जो अमेरिका से होकर के मैक्सिको जाती हैं, अमेरिका से होकर के मैक्सिको जाती हैं। एक कोलोराडो है, एक और नदी है। और अमेरिका 90% पानी खुद इस्तेमाल करता है और 10% मैक्सिको को देता है। हम क्या कर रहे हैं,
हम सिर्फ 20% इस्तेमाल कर रहे हैं और 80% पानी हम पाकिस्तान को दे रहे हैं। और बदले में हमें मिल क्या रहा है? बदले में हमें आतंकवाद मिल रहा है, कश्मीर में निर्दोष लोगों की हत्याएं हो रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो रही है, बम धमाके हो रहे हैं, ये लगातार जारी है। तो अब ये जो फैसला किया गया है, इसको सस्पेंड करने का मतलब ये है कि अब भारत अपने बांध बनाएगा। अब भारत पूछेगा नहीं, ये देखेगा नहीं कि पाकिस्तान पर क्या असर हो रहा है। अब भारत इन नदियों का जो फ्लो है, इनका जो बहाव है, उसको मोड़ सकता है। इनका बांध बना करके इनके पानी को अपने पक्ष में ज़्यादा और आगे कम रिलीज कर सकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और यहाँ तक हो रहा था कि चीन इन सारी नदियों पर, पाकिस्तान का जो अधिकृत कश्मीर है, पाकिस्तान के कब्जे वाला, चीन वहाँ पर डैम बना रहा था। तो ये पूरा एक तरफा रिश्ता चल रहा है 1960 से लेकर के 2025 तक। मगर अब जब भारत ने इसको सस्पेंड कर दिया है, तो आप समझ लीजिए ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही बुरी खबर होने जा रही है। सस्पेंड हुआ है, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को आतंकवाद छोड़ना पड़ेगा। अब ये उसकी चॉइस नहीं है, अब ये उसकी मजबूरी है, क्योंकि पानी सबसे बड़ी ताकत है। और जब युद्ध पानी के लिए होगा तो सामने वाला सिर्फ घुटने पर ही नहीं बैठेगा, वो पानी के लिए आपके सामने नतमस्तक हो सकता है, वो आपके सामने आत्मसमर्पण कर सकता है और पाकिस्तान को वही नौबत अब आ सकती है। तो ये थी इंडस वाटर ट्रीटी। तो टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंडस वाटर ट्रीटी से जुड़े हुए और भी कई दिलचस्प तथ्य हम आपकी जानकारी में रखेंगे, ताकि जो हो रहा है आप उसको समझ सकें और उसका जो परिणाम होगा उसका भी आकलन कर सकें।